घोड़ा नृत्य। घोड़ा नृत्य जो है यह नृत्य बुलंद क्षेत्र में मांगलिक अवसर पर बाजों की धुन पर घोड़ों द्वारा कराया जाता है। ठीक है। धुरिया जो नृत्य होता है ये बुंदेलखंड के प्रजापति कुम्हार लोग इस नृत्य को स्त्री वेश धारण करके करते हैं। जो प्रजापति समाज के जो लोग हैं, जो घड़ा उड़ा बनाने वाले जो समाज के लोग हैं, वो स्त्री धारण करके और इसको मतलब नृत्य करते हैं। ठीक है। ये छोलिया नृत्य जो होता है ये राजपूतों द्वारा ये नृत्य विवाह विवाह वगैरह पे किया जाता है। इस नृत्य को करते समय एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में ढाल होती है। जो राजपूत समाज के जो लोग होते हैं, जो जिसे हम क्षत्रिय बोलते हैं, वो लोग एक हाथ में तलवार रखते हैं और दूसरे हाथ में ढाल, मतलब जो सुरक्षा के रूप में, सुरक्षा कवच के रूप में होता है, ये लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं। ढरक हरी नृत्य जो होता है यह सोनभद्र के जनजाति द्वारा किया जाता है। ये उतना नहीं महत्वपूर्ण है, लेकिन ये ज़्यादा महत्व है। इसका मयूर नृत्य जो होता है, मयूर नृत्य का एक और नाम होता है राई नृत्य। राई नृत्य। ठीक है। ये बार बार पूछा जाता है। ये नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। मथुरा के ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। ये काफ़ी ये नृत्य भी ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। इसमें नृत्य के दौरान मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण किया जाता है। मोर का जो पंख होता है उससे वस्त्र बनाया जाता है, उसको धारण करके उसके बाद नृत्य किया जाता है। इसलिए के मयूर इसको कहा जाता है, मयूर नृत्य। धोबिया नृत्य जो होता है ये पूर्वांचल में धोबी समुदाय द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इसमें नृत्य के माध्यम से धोबी तथा गधे के संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। ये धोबिया जो नृत्य होता है इसके माध्यम से कि जो धोबी समाज के लोग हैं और जो गधे हैं उनके बीच के जो संबंध हैं उसको ये प्रदर्शित करता है। चौलर नृत्य जो होता है ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र आदि जिले में यह नृत्य अच्छी फल के लिए किया जाता है। सोनभद्र चोलर जो नृत्य होता है ये मिर्ज़ापुर और खासकर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र आदि जिलों में यह नृत्य, जिससे कि फसल जब बारिश नहीं होता है तो उसके वर्षा के लिए या अच्छी जो फसल के लिए, फल वगैरह के उत्पादन के लिए ये सारे नृत्य किया जाता है। ठीक है। ये आपके रेडिया नृत्य जो होता है इसका प्रचलन हवा क्षेत्र में स्वागत किया जाता है। राम की लंका के विजय के बाद वापस आने पर यह किया जाता है। इसमें सिर पर छत्रयुक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक रखकर किया जाता है। मिट्टी के बर्तन उसमें दिया जला के उसके बाद इसका नृत्य किया जाता है। इसको डडिया नृत्य कहा जाता है। ठीक। अब आते हैं हम कटघोरवा नृत्य पे। कटघोड़वा नृत्य। यह नृत्य पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ों पर बैठकर नृत्य करता है। जोगनी नृत्य क्या होता है? इस नृत्य को विशेषकर रामनवमी के त्यौहार पर किया जाता है। इसके अंतर्गत साधु या कोई अन्य पुरुष महिला का रूप धारण करके इसमें करता है। जो जोगनी नृत्य होता है इसके विशेषकर रामनवमी के अवसर त्यौहारों पर किया जाता है। इसमें एक जो साधु होता है वो महिला के रूप में वेशभूषा धारण करके वो डांस करता है, नृत्य करता है। धीवर नृत्य जो होता है ये नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर विशेष रूप से कांहार जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। ये कांहार से संबंधित वो 3 नृत्य हैं जो किया जाता है। सौरा या सहरा नृत्य जो होता है यह नृत्य बुंदेलखंडवासी कृषक अपनी फसलों को काटते समय खुशी के मारे जब फसल काटने जाते हैं तो उसे खुशी के मारे ये सौरा या सहरा नृत्य करते हैं। ठीक है। ये खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र याद होना चाहिए कि बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में ये किया जाता है। कर्मा या सीला नृत्य कहाँ होती है? सोनभद्र मिर्ज़ापुर के खरवाल या आदिवासी लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। देखिए 2 चीज़ें, 2 नृत्य हो गया, सीला नृत्य, करवा नृत्य। और देखिए एक पहले था जो सोनभद्र में देखिए जनजाति द्वारा ढरक हरित नृत्य किया गया था।
फिर एक और हैं आपके जो सोनभद्र के इलाके में, देखिए ये चौलर जो नृत्य हैं ये भी हैं, जो हमने बताया इसको कि चौलर नृत्य भी था जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से संबंधित था। जोगनी हो गया, सहरा नृत्य हो गया, कर्मा शीला नृत्य जो है, शीला नृत्य जो है ये भी देखिए, ये भी सोनभद्र मिर्ज़ापुर के खरवाल आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला क्षेत्र है, मतलब आदिवासियों द्वारा ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, नृत्य किया जा रहा है, ये याद रखने वाली चीज़ है। पासी सम नृत्य जो होता है, पासी समाज के लोग जो जिस नृत्य को अपनाते हैं, जिसे पासी जात के लोगों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, इस नृत्य में 7 अलग अलग मुद्राओं की एक गति तथा एक ही लय में युद्ध की भांति नृत्य की जाती है। इसमें बहुत सारे अलग अलग मुद्राओं में एक ही गति और एक ही लय में युद्ध की भांति किया जाता है। ठीक है। ख्याल नृत्य जो होता है ये पुत्र महोत्सव पर बुंदेलखंड में ख्याल नृत्य किया जाता है। इसके अंतर्गत रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। रास नृत्य जो होता है, रास रास नृत्य, ये नृत्य ब्रज क्षेत्र में रामलीला के दौरान किया जाता है। रासक दंड नृत्य भी इस क्षेत्र का एक रोचक नृत्य है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखने वाली चीज़ें हैं। झूला नृत्य, ये भी कई बार पूछा है एग्जाम में, तो इसको देखना। झूला नृत्य ये भी नृत्य ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, जिसका आयोजन श्रावण मास में किया जाता है। इस नृत्य को मंदिर में भी किया जाता है। छपेली नृत्य जो होता है, देखिए एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे में दर्पण लेकर किए जाने वाला नृत्य आध्यात्मिक समवर्ती की कामना की जाती है। देखिए ये छपेरी जो नृत्य है, ये रुमाल एक हाथ में लेते हैं, दूसरे हाथ में दर्पण मतलब शीशा लेते हैं, लेकर किया जाने वाला नृत्य आध्यात्मिक समवर्ती की कामना की जाती है। समवर्ती की, आध्यात्मिक समवर्ती की कामना की जाती है छपेरी नृत्य में। चरकुला नृत्य, चरकुला नृत्य क्या होता है? ब्रज क्षेत्र में लोगों द्वारा किए जाने वाला इस घड़ा नृत्य है में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। घड़ा वगैरह रख के बैलगाड़ी नृत्य है, उसके बाद नृत्य किया जाता है। नटवरी नृत्य क्या होता है? यह नृत्य प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के अहिरों द्वारा, मतलब या अहिर जाति के जो लोग होते हैं जो वो नटवरी नृत्य करते हैं। यह नृत्य गीत या नक्कारे के सुरों पर किया जाता है। ठीक है। देवी नृत्य, देवी नृत्य क्या होता है? यह नृत्य अधिकांश बुंदेलखंड क्षेत्र में ही प्रचलित है। इस लोक नृत्य में एक नर्तक देवी का स्वरूप धारण कर अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है, उसके सम्मुख से सभी नर्तक नृत्य करते हैं। राय नृत्य क्या होता है? राय नृत्य, यही राय नृत्य या मयूर नृत्य हम पहले बता चुके हैं, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। महिलाओं द्वारा किया जाता है। यहाँ की महिलाएं इस नृत्य को विशेषकर श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पे, श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं। इसको मयूर की भांति भी किया जाता है, इसमें मयूर नृत्य भी कहलाता है, वही जो पहले बता चुके हैं इसको। और दीप नृत्य होता है, ये बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा अनेक दीपों को प्रज्वलित करके किसी घई कलश अथवा थाली में रखकर उन प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। पाई डंडा नृत्य जो होता है, पाई डंडा नृत्य, ये गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अहिरों द्वारा किया जाता है। देखिए अहिरों से संबंधित 3 नृत्य है, ठीक, जिसमें से ये भी एक है पाई डंडा नृत्य। बुंदेलखंड से संबंधित बहुत सारे हैं। कार्तिकी नृत्य जो है ये भी बुंदेलखंड के क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाने वाला नृत्य है। कालाबाजी नृत्य जो है, कालाबाजी नृत्य को अवध क्षेत्र के लोग करते हैं। इसमें नर्तक मोरबाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखने वाली चीज़ें हैं। लठमार दिवाली नृत्य, ब्रज लठमार होली की तरह बुंदेलखंड विशेषकर चित्रकूट में दीपावली के दिन ढेर नगाड़े की तार पर आकर्षक वेशभूषा के साथ
मोर पंखधारी लठैत एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करते हुए नृत्य और खेल का प्रदर्शन करते हैं। ठडिया नृत्य सोनभद्र आदि जिलों में संतान की कामना पूरी होने पर यह नृत्य सरस्वती के चरणों में समर्पित होकर किया जाता है। ठडिया नृत्य जो है। फिर ये देखिए चौरसिया नृत्य। चौरसिया नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कौहारों द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाटक रामलीला सितंबर अक्टूबर माह में नवरात्रि के दिनों में भगवान राम के जीवन की महत्वपूर्ण विशेष घटनाओं के सार्वजनिक रूप से मंचन किया जाता है। रासलीला ये भी देखिए कई बार पूछा है। जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण लीलाओं का मंथन किया जाता है। इस लोक नाटक की मुख्य शैली ब्रज है। ठीक है। नौटंकी इसमें हाथरसी कानपुरी नाटक शैलियाँ द्वारा स्वाद एवं गायन के माध्यम से लोक कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। और सबसे लास्ट में है आपका राहुल। यह मुख्यतः बुल्डेनखंड की शैली है। हंसने हंसाने की शैली को शिक्षाप्रद लोक कथाओं कहावतों शिक्षा के मंचन द्वारा किया जाता है। तो ये याद रखने वाली है क्योंकि इसका बार बार यूपीपी जो पीएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। ठीक है, तो इसको याद रखने वाली चीज़ें हैं। अन्य एग्ज़ाम में भी पूछता है।